साईं बंदगी सतनाम। तो परमात्मा की अपार कृपा से चीन में बहुत अच्छा प्रचार रहा। मालिक की अपार कृपा हुई और आगे भी ऐसे ही प्रचार होता रहेगा। जब मालिक के विवेकी हंस जागृत हो जाते हैं तो वो अपने आसपास के हंसों को भी जगा देते हैं और धीरे 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 जितना भी भ्रम भूत होता है ये सब भाग जाता है और सत्य की जो खोज होती है वो पूर्ण हो जाती है। तो मालिक की अपार कृपा ऐसे ही बनी रहे सब पे। और इस संसार में जो भी धर्म के नाम पे, जो भी जात पात के नाम पे, जो भी आसमानी किताबों के नाम पे जो भी झगड़े हो रहे हैं, जो भी मार काट मची हुई है, ये सब बंद हो जाए और सब प्रेम से रहें। सब मालिक के बच्चे हैं, उस अल्लाह के बच्चे हैं, वाहिगुरु के बच्चे हैं, उस गॉड के, उस राम के, उस परमेश्वर के, परमात्मा के बच्चे हैं। सब एक दूसरे से प्रेम करें, मानवता धर्म को अपनाएं। सबसे श्रेष्ठ धर्म मानवता धर्म है। सब एक दूसरे की इज्जत करें और अपने मालिक की बंदगी करें, अपने परमात्मा को प्रेम करें। तो यही संदेशा सारे संसार में पहुंचाया जाएगा और धीरे 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 बहुत से जीव मालिक के जागेंगे और आगे जगाएंगे। क्योंकि अब वो समय आ गया है, अब वो समय आ गया है जिसके लिए हर संत ने अपनी वाणी में, हर धर्म ने अपने ग्रंथों में जिक्र किया है। समझ लो, अब वो समय आ गया है जब हर इंसान सत्य को पाने के लिए ललायत है। हर इंसान सत्य समझने के लिए, सत्य को ढूंढने के लिए, सत्य को जानने के लिए ललायत है। इसीलिए परमात्मा ने ये समय चुना ताकि घर बैठे सबको ये दिव्य ज्ञान पहुंचे। मोबाइल के ज़रिए, यूट्यूब के ज़रिए या अन्य किसी सोशल साइट्स के ज़रिए। इसका मतलब ये नहीं कि हम यहाँ सोशल साइट्स पे हीरो बनने आए हैं। कई लोग कहते हैं जी वो सोशल साइट्स पे नहीं आएंगे। समझ लो, सोशल साइट्स एक ज़रिया मात्र है, एक ज़रिया है, एक प्लेटफॉर्म है। अपना संदेश सारे संसार में फैलाने का एक ज़रिया मात्र है। यहाँ कोई सोशल साइट्सों से पैसे कमाने नहीं आए हैं कि यहाँ पर यूट्यूब से पैसा कमाने के लिए आए हैं। समझ लो, जितने भी यूट्यूब चैनल हैं, अगर ये यूट्यूब वाले पैसा देना बंद कर देना, ये सब काम करना शुरू कर देंगे। कोई रिक्शा चलाएगा, कोई बर्तन मांजेगा, कोई पत्थर तोड़ेगा और कोई डले ढोएगा। समझे? क्योंकि सुन सुन के दूसरों का ज्ञान आज यूट्यूब चैनल बनाने में लगे हैं। और मुद्दा क्या है? पैसा। केवल पैसा कमा ले कैसे भी, चाहे सामने वाला नरक में जाए चाहे गर्क में जाए, इनको इससे कोई मतलब नहीं है। इनका टारगेट है पैसा, मशहूर हो जाए, पैसा हो जाए, बस इनकी बुद्धि यहीं तक है। भले उसके बाद सूअर बन के गली गली में गंदगी खाते फिरें, इससे इनको मतलब नहीं है। ए जग मिठा अगला के डिट्ठा, कि ये दुनिया देख रही है, अगली किसने देखी? अरे अगली दिखाने के लिए ही ये 84 लाख बनी हुई है बेटा। तुम्हें दिखाया जा रहा है कि क्या क्या होगा। उसकी दुश्मनी नहीं है अल्लाह से जो उसको सूअर बना दिया। उसकी दुश्मनी नहीं है अल्लाह से जो शेरों के आगे हिरण रूपी चारा बना दिया। जान बचाने के लिए भाग रहा है वो, और उसी अल्लाह का बच्चा है जिसके हम हैं। समझ लो। तो भाई होश में आ जाओ, बेहोशी से बाहर आ जाओ और लोगों के जीवन से खिलवाड़ मत करो। एक अधूरा गुरु कभी किसी को पूरा चेला नहीं बना सकता। अधूरा गुरु अधूरा चेला ही बनाएगा। जब खुद ही पूर्ण ज्ञान नहीं है तो दूसरे को क्या देगा? इसलिए
साहिब की वाणी है, गुरु गुरु में भेद है, गुरु गुरु में भाव। 36 गुरु बने बैठे हैं यहाँ पे, जिनको अपने ज्ञान का पता नहीं, वो तुम्हें ज्ञान समझा रहे हैं। और खासकर हमारे चेलों में तो ऐसे बहुत हैं जिनको अपना ऊड़ा एड़ा ईड़ी पता नहीं है, अपना इल कुक्कड़ पता नहीं है कि इल में और कुक्कड़ में क्या फर्क होता है। दूसरों को सार असार का ज्ञान समझा रहे हैं, दूसरों को 2 अक्षर का भेद समझा रहे हैं। अरे भैया, तुम पहले अपना ज्ञान समझ लो, अपने आप को समझ लो, यूट्यूब बाद में खेल लेना। तो ऐसे ही लोग अपना भी जन्म बर्बाद करते हैं और दूसरों का भी जन्म बर्बाद करते हैं, समझ लो। गीता दासी हिसार, साहिब बंदगी सतनाम। कहत कबीर सुनो भाई संतों, साहिब बंदगी सतनाम। मिस्टर विजय सतनाम। नारायण दास सतनाम, साहिब बंदगी। कबीर साहिब के सत्संग, साहिब बंदगी सतनाम। दिनेश परमार जसदण सतनाम। आत्मनिर्भर सतनाम सतनाम। रोहित चौहान सतनाम। सोनू दासी साहिब बंदगी सतनाम। सरोज चौपाल साहिब बंदगी सतनाम। सतनाम सतनाम, साहिब बंदगी। कैलाश दास साहिब बंदगी सतनाम। स्नेहा दासी साहिब बंदगी सतनाम। अनिरुद्ध कुमार सतनाम, साहिब बंदगी। उषा शर्मा सत्य भारती सतनाम। जय सतनाम, जय सतनाम। केवल गुमान साहिब बंदगी सतनाम। वरुण भल्ला साहिब बंदगी सतनाम। सरोज चौपाल सतनाम सतनाम। कबीर मूल ज्ञान जय सतनाम। सतीश कुमार साहिब बंदगी सतनाम। अरुणा दरवेशी साहिब बंदगी सतनाम। मालिक के बहुत प्यारे हंस हैं ये। सरोज चौपाल साहिब बंदगी सतनाम। मर्द के चेले का पंकज जय सतनाम। विवेक की तलवार सतनाम सतनाम। जय बंदी छोड़ की जय सतनाम। चार राम के व्लॉग सतनाम, साहिब बंदगी। हंसराज चौहान, सीमा कुशवाहा सतनाम सतनाम। लसिक दास साहिब बंदगी सतनाम। प्रेम सतनाम, साहिब बंदगी जय सतनाम। तो इसलिए बहुत से यूट्यूब गुरु बन के बैठे हुए हैं, बहुत तरह का ज्ञान समझा रहे हैं। खिचड़ी पका पका के इन्होंने बीरबल की खिचड़ी फेल कर दी है लेकिन आपने खिचड़ी ज्ञान में नहीं फंसना है। सबसे पहले इनकी मोहर पूछो कि भैया कौन से कॉलेज में कौन से स्कूल में एडमिशन लेके आए हो, तुम पहले ये बताओ, तुम्हारा गुरु कौन है। जैसे ही तुम गुरु के बारे में पूछोगे, इनकी वहीं पे सिट्टी पिट्टी गुम हो जाएगी, समझ लो। जैसे ही तुम गुरु के बारे में पूछोगे, इनका सारा ज्ञान छूमंतर हो जाएगा और तुम्हें ये नया पाठ पढ़ाने लग जाएंगे कि बिना गुरु के भी ज्ञान हो जाता है। खुद हजारों गुरुओं के चक्कर में पढ़ पढ़ के उनसे ज्ञान सुन सुन के यहाँ तक पहुँचे और तुम्हें कहेंगे नहीं, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, तुम हमसे ही ज्ञान ले लो। अरे भैया, जब तुम किसी को ज्ञान सुनाते हो, समझाते हो, तुम भी गुरु के हिसाब से ही चल रहे हो, तुम भी गुरु बनने के चक्कर में ही हो। याद रखो, ये दूसरों से तोड़ के खुद से जोड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि एक खुद जुड़े नहीं रह पाए और तुम्हें बातें बताएंगे ये। क्यों? क्योंकि इन्होंने गुरु को भी त्याग दिया और ज्ञान को भी त्याग दिया। ये वो निकम्मे लोग हैं जो गुरु को भी त्याग देते हैं अहंकारवश और ज्ञान को भी त्याग देते हैं अज्ञानतावश। तो इन दोनों का, इन सब का वो हाल होगा जो ये सोच भी नहीं सकते। अभी नहीं पता लगेगा, जब शेर के आगे हिरण बन के भागेंगे ना, तब समझ में आएगा, अभी नहीं आएगा। अभी तो यूट्यूब पे अपना चेहरा, चिकने चिकने चेहरे, क्लीन शेव हो के गुरु बनने के ख्वाब ले रहे हैं कि हमें भी कोई आएगा, माला पहनाएगा। लेकिन दुख के साथ कहना पड़ता है, इनको 4-5 साल हो गए बेचारों को हमारी नकल मारते हुए, आज तक किसी ने एक माला नहीं पहनाई क्योंकि कृष्ण जी के टाइम में भी पौंड्रक आया था, सोचा था लोग मेरी भक्ति करेंगे, लोग मेरी पूजा करेंगे, जैसे कृष्ण जी को प्रेम करते हैं हमें भी करेंगे। वो बेचारा सारी उम्र झक मार के चला गया, उसको किसी ने नहीं पूछा। अंत में और उसका बेचारे का कांड हो गया।
तो इसलिए असल आता है तो नकल भी आते हैं। हदीसों में बताया गया है कि जब असली पंथ चलेगा, जब असली ज्ञान इस दुनिया में आएगा, तो उस समय इतने गुरु बैठे होंगे, इतने गुरु बैठे होंगे कि तुम सोच में पड़ जाओगे कि असली कौन है। तुम चक्कर में पड़ जाओगे कि असली ज्ञान कौन बता रहा है। इतना हदीसों में हमें इशारे मिलते हैं, समझ लो। नरेश सतनाम, साहिब बंदगी, सत्येंद्र सिंह सतनाम सतनाम, जय सतनाम। और याद रखना, इस बार सबसे ज़्यादा परीक्षा होगी, क्योंकि काल भगवान के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रेशर इस समय को लेकर होता है, क्योंकि उसको पता है कि ये समय ऐसा समय है, जो समझ गया वो निकल जाएगा। इसलिए सबसे ज़्यादा माया का जाल वही बिछाता है। इसीलिए आखिरी फितना बोला गया है कुरान में, हदीसों में, कि दज्जाल आएगा, दज्जाल। और वो इतना खतरनाक होगा कि वो तुम्हें एक हाथ पे स्वर्ग, एक हाथ पे नरक दिखा देगा। और जो वो स्वर्ग का सुख देगा, असल में वो नरक होगा। और जो वो नरक की यातनाएं दिखाएगा, असल में वो स्वर्ग होगा। समझ लो, इतना खतरनाक होगा वो। यानी जितने भी ये निकम्मे बैठे हुए हैं गुरु बन के, बड़े बड़े आश्रम बना के, बड़े बड़े भवन बना के, इनको लग रहा है कि हम बड़े सुखी हैं, हम बड़े मजे में हैं, हम बड़े आनंद में हैं, हम तो राजा बने हुए हैं। ये फंस गए दज्जाल के चक्कर में। इनको नहीं पता बेटा, जिस आनंद को तुम ले रहे हो ना, दुनियावी नश्वर वस्तुओं के आनंद को, ये तुम्हें नरकों में लेके जाएगा। समझ लेना। ये जो तुम्हें लग रहा है कि हमने लोगों को बेवकूफ़ बना के बड़े बड़े भवन बना लिए, बड़े बड़े आश्रम बना लिए, बड़े बड़े सिंहासन बना लिए, अब तो हमारा जीवन राजाओं जैसा हो गया, लग जाएगा पता। दूर क्या जाना, ऐसा चेला तुम्हारे पल्ले पड़ जाएगा जो तुम्हें जहर खिला देगा। याद रखना, गुरु को चेला विष देवे जो गांठी हो दाम, और पुत्र पिता को मारता, ये माया का काम। तो मायावी गुरु को मायावी चेला ही मिलेगा। भजन गाएंगे मन लागो मेरो यार फकीरी में, और आश्रम कितने का है? 50,000 करोड़ का। भजन गाएंगे मन लागो मेरो यार फकीरी में, और पूरा इंतजाम, सोने से लेके, खाने से लेके, पीने से लेके, सब पूरा फुल फर्निश्ड एसी में, क्योंकि केवल भजन ही गा रहे हैं ये लोग। दौड़ तो आश्रम बनाने की है, बड़े से बड़ा आश्रम बनाया जाए, दुनिया देखे, क्योंकि जो दिखेगा सो बिकेगा। दुनिया आएगी, संगत बढ़ेगी, बड़े बड़े भवन देखेगी, बस यही खेल चल रहा है। इसलिए अब इन चीज़ों से बाहर आ जाओ, अब सत्य को जानो। सत्य क्या है? सत्य आत्मदेव है, आत्मा ही सत्य है। हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। आत्मा में रमण करना ही हमारे जीवन का परम लक्ष्य है। हर इंसान का एक ही लक्ष्य है कि खुद में आ जाए। जो ध्यान तुम्हारा संसार में फंसा है, वो कहाँ लगाना है? खुद में लगाना है। जिस दिन खुद में आएगा, उस दिन खुदा को पाएगा, क्योंकि खुदा कहीं बाहर नहीं है मेरे भाई। तेरा साईं तुझ में है, और जाग सके तो जाग। लेकिन ये बात समझाने में जन्मों जन्म लग गए संतों को भी, और समझने में जन्मों जन्म लग गए भक्तों को भी। इसलिए इस बार देर नहीं करनी है, इस बार अच्छे से समझ जाना है कि अपनी आत्मा में ही परमात्मा का वास है। अच्छे से समझ लो।
और मानव सेवा करो, नर सेवा नारायण सेवा, ये जरूर करो। लोगों की मदद करो, लोगों से प्रेम करो, जिन प्रेम किया तिन्हीं प्रभ पाया। पत्थर के आगे या किसी मजार के आगे दान चंदा चढ़ाते हो, ठीक है, अपनी अपनी श्रद्धा है, लेकिन जीवित के आगे रखो। जीवित के, जीवित इंसान की सेवा से अल्लाह खुश होता है। पत्थर को भोग लगाने से भगवान खुश नहीं होता। जीवित इंसान को भोग लगाओ, जीवित इंसान के मुंह में रोटी का टुकड़ा डालो, देखो वो चबा के खाएगा। और पत्थर पे लड्डू लगाओ, देखो वो गिर जाएगा। तो तुम्हारे दिए हुए भोजन की बेकदरी हो रही है। पत्थर पे लगाओगे वो नीचे गिर जाएगा, और इंसान को खिलाओगे तो वो अंदर जाएगा। तो इन चीज़ों से ऊपर उठो और सत्य को पहचानो, सत्य को जानो, और पूरे विश्व में इस सत्य को पहुंचाने में योगदान करो। मालिक की दया सब पे होगी। इंसान जन्म में ही कर सकते हो ये, कि तुम सोचो कि नहीं जी किसी और जन्म में हो जाएगा। नहीं होगा, नहीं होगा। हाथी बिल्ली कुत्ता बन गए एक बार, कुछ नहीं हो पाएगा। फिर तो भोग जून है, भोगो बस। तो ये कर्म जून है, यहाँ पे आप अपने अच्छे अच्छे कर्म बना सकते हैं। इन कर्मों को सुधारने के लिए ही तो ग्रंथ बनाए गए थे सारे। कुरान पाक में देखेंगे आप तो इंसान को रहना कैसे है, खाना कैसे है, चलना कैसे है, बोलना कैसे है। क्योंकि पहले इंसान को ये तो पता लगे कि इंसान होता कैसा है। बचपन में देखो टीचर सिखाते हैं असेंबली में कैसे आना है, मार्च करते हुए, प्रेयर में कैसे खड़े होना है। टीचर आती है तो कैसे खड़े होकर सैल्यूट करना है, गुड मॉर्निंग बोलना है। ये सब नहीं सिखाएंगे तो बच्चा कैसे डिसिप्लिन में रहेगा। इसलिए ये ग्रंथ बनाए गए हैं डिसिप्लिन में लाने के लिए। अब जैसा डिसिप्लिन, जिसको जैसा डिसिप्लिन मिला उसने वैसा उसको अपना लिया। अरब देश में पानी की कमी थी, वहां पर वुजू जो है वो कम पानी में सिखा दिया गया कि नमाज पढ़ो उससे पहले वुजू करो। हमारे हिंदुओं में पूरा स्नान बता दिए गए, क्योंकि नदियों की कमी नहीं है भैया, दुनिया भर का पानी है, तू नहाने वाला बन। तो क्या बोला कि बिना नहाए धोए पूजा नहीं करनी है। इसी बहाने कम से कम नहाएगा धोएगा, साफ सुथरा होगा। अब ये नहीं है कि भगवान केवल नहाने से ही, तुम्हारे नहाने ना नहाने से भगवान को टेंशन हो जाएगी, अरे इसने बिना नहाए पूजा कर ली, क्या करूं, इस पूजा को ग्रहण करूं कि ना करूं, इसको स्वीकार करूं कि ना करूं, ये तो नहाया ही नहीं। तो भाई ये सब एक इंसान को इंसान बनाने के लिए ये सब बनाया गया है और कुछ नहीं है। सूर्य नमस्कार किस लिए बनाया गया? ताकि लोग स्वस्थ रहें। देखो उसमें कितने आसन हैं। नमाज पढ़ते हुए कभी देखना मुसलमान भाइयों को, उसमें कितने आसन हैं। देखो बार बार गर्दन इधर घुमा रहे हैं, उधर घुमा रहे हैं, ऊपर कर रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, बैठ रहे हैं, झुक रहे हैं। अल्लाह क्या ये देखेगा कि कौन गर्दन इधर घुमा रहा है, मैं तभी उसकी नमाज को कबूल करूंगा? अरे इसने तो गर्दन घुमाई नहीं, अब इसकी फरियाद कबूल नहीं होगी। बड़े तरीके से समझाया गया है भाई, बड़े तरीके से इस इंसान को इंसान बनाने के लिए इतने ग्रंथों को, इतनी किताबों को इस दुनिया में भेजा गया है, समझ लो। तो जो असली मकसद है उसको हम भूल जाते हैं और हम केवल आपस में झगड़ा करके लड़ने मरने की बातें करते हैं। इरफान खान ऑफिशियल, नमस्ते गुरुजी। नमस्ते जी, नमस्ते। और इरफान भाई कैसे हो आप, ठीक हो? तो असली मुद्दा यह है कि सबसे पहले हमने इंसान बनना है। मोहम्मद साहब 40 साल तक उन्होंने किसी को बताया ही नहीं
कि मैं कौन हूं, कि मुझे किसने भेजा है। 40 साल तक वो केवल मानवता का पाठ पढ़ाते रहे। 40 साल का बहुत तगड़ा राज है। अभी आपको नहीं पता है 40 साल क्या होते हैं। तो 40 साल के बाद उन्होंने बताया कि भाई मैं कौन हूं। और इमाम मेहदी के लिए भी यही बोला गया है कि जब वो प्रकाश में आएंगे, जब लोगों को पता लगेगा, जब खुलासा होगा, तो वो भी 40 साल के ही होंगे। और भी बहुत सी बातें हैं, लेकिन मेन मुद्दा क्या है? प्रेम। सबसे पहले इंसानियत। मुसलमान बनो अच्छी बात है, हिंदू बनो अच्छी बात है, सिख बनो, ईसाई बनो अच्छी बात है, लेकिन इंसानियत को सबसे ऊपर रखो। इंसानियत को अपने सिर के ऊपर ताज बना के सजाओ, तुम्हें सारी दुनिया से प्रेम मिलेगा। हिंदू हो तब भी तुम्हें लोग प्यार करेंगे, मुसलमान हो तब भी लोग प्यार करेंगे। लेकिन तुमने इंसानियत को छोड़ के अगर धर्म को ऊपर उठा दिया, तो मेरे ख्याल से तो अल्लाह को भी मंजूर नहीं होगा, वाहिगुरु को मंजूर नहीं होगा, गॉड को मंजूर नहीं होगा, राम को मंजूर नहीं होगा। क्योंकि इंसान जन्म ही परमात्मा का सबसे, कहेंगे कि श्रेष्ठ जो निर्माण है इस संसार में, वो इंसान जन्म ही है। ये इंसान जन्म इतना इंपॉर्टेंट है कि इसी जन्म में हम बंदगी करके इस भवसागर से पार हो सकते हैं, इस जन्म मरण के बंधन से पार हो सकते हैं। समझ लो, आज जितने भी दंगे हो रहे हैं केवल धार्मिक दंगे हैं। और क्यों हो रहे हैं? क्योंकि इंसानियत को भूल गए हैं। सब इंसानियत को अपना लो, दिल में प्रेम ही प्रेम भर लो, कोई झगड़ा नहीं है। काहे का झगड़ा भाई? अरे मेरा राम मुझे प्यारा है, तुम्हारा अल्लाह तुम्हें प्यारा है, अपना घर में बैठो, पूरी पूरी रात जाग के अल्लाह को याद करो, पूरी रात जाग के राम को याद करो, कौन रोक रहा है? लेकिन वो काम नहीं करना है। गलियों में बताना है कि मैं राम को कितना प्यार करता हूं, गलियों में बताना है कि मैं अल्लाह को कितना प्यार करता हूं, लोगों को बताना है कि मैं कितना कट्टर हूं। बस यही है फसाद की जड़, समझ लो। तो ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है भाई। खुदा और तुम्हारे बीच का रिश्ता, ये तुम्हारा पर्सनल मैटर है। इसको पर्सनल ही रहने दो। हाँ, कोई तुम्हारे पास ज्ञान है जिससे लोगों का कल्याण हो, तो बिल्कुल आओ सड़क पे, आपका स्वागत है। लेकिन दूसरे को परेशान करने के लिए सड़क पे आ रहे हो, फिर ये बात गलत है। और आज के टाइम में जितने भी हिंदुस्तान में दंगे हो रहे हैं, सड़कों पे ही हो रहे हैं। इधर से कोई जुलूस चल रहा है, उधर से किसी ने थूक दिया, पत्थर फेंक दिया, चलो जी हो गया दंगा। यही सब होता आ रहा है अभी। और ये सब तब खत्म होगा मेरे भाई, जब आप सत्य को समझोगे, सत्य को जानोगे, तब हर चीज समझ में आने लग जाएगी। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि सबसे पहले इंसान बनो, प्रेम धारण करो, खुदा की बंदगी बाद में कर लेना, राम का जाप बाद में कर लेना, वाहिगुरु का जाप बाद में कर लेना। पहले इंसानियत को अपने दिल में बसाओ। सारी दुनिया मालिक की है, सब मालिक के बच्चे हैं, हम सब एक हैं। धर्म के नाम पे हम कभी अलग नहीं होंगे। अगर कोई हिंदू है, ठीक है, उसकी दिक्कत है भाई, वो उसको मैं मुसलमान क्यों बनाऊं? अगर कोई मुसलमान है, ठीक है, वो उसकी प्रॉब्लम है, मैं उसको ईसाई क्यों बनाऊं?
सबसे पहले तो ये धर्म परिवर्तन रुकना चाहिए। ये धर्म परिवर्तन की वजह से ही ये कत्लेआम हो रहा है, और कोई दिक्कत नहीं है, और कोई दिक्कत नहीं है। इरफान खान ऑफिशियल, सैल्यूट है गुरुजी, चरण स्पर्श करते हैं, आशीर्वाद। देखो, ये धर्म परिवर्तन में ही जितनी भी एजेंसीज काम कर रही हैं, ये धर्म परिवर्तन में ही काम कर रही हैं। आजकल तो इतना बुरा हाल है कि बीमारी ठीक करने के लिए अगर हम किसी के पास जाते हैं, वो कहता है पहले मेरे धर्म में आ, पहले हिंदू से ईसाई बन, तब ठीक करेंगे। बताओ। अरे भाई, तुम किसी हॉस्पिटल में जाते हो, ईसाइयों, किसी हिंदुस्तानी हॉस्पिटल में गए तुम, कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है मान के चलो, मान लो ऋषिकेश में है निर्मल हॉस्पिटल, अब वहां पे कोई ईसाई जा रहा है पेट दर्द की दवाई लेने। अब अगर वो ये कहें कि भैया पहले हिंदू बन या पहले सिख बन, तब दवाई दूंगा, तो सोचो कितना बड़ा अन्याय है ये, कितना बड़ा अन्याय है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में धड़ल्ले से चल रहा है। कमाल है। ये बिल्कुल गलत है, ये मानवता के खिलाफ है ये। भाई, हिंदू को हिंदू रहने दो, मुसलमान को मुसलमान रहने दो, सिख को सिख रहने दो, ईसाई को ईसाई रहने दो। वैसे ही हम दुखी हैं, इतने धर्म बन गए, इतने जात पात बन गई। ठीक है, जो जिस धर्म में पैदा हो रहा है, जिसके माँ बाप जिस धर्म में है, उसको उतना ही रहने दो। अब तुम उसको भी बदल रहे हो, फिर सोचो घर में ही दंगे हो जाएंगे। घर में ही दंगे हो जाएंगे। सिखों का लड़का तुमने प्रीतम दास से पीटर बना दिया। ਉਹ ਭਰਾਵਾ ਤਲਵਾਰਾਂ ਉੱਥੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, डांगा ते डांगा बजनिया। फिर उसको प्रीतम दास ही रहने दो भैया, उसको पीटर मत बनाओ। तुम्हें परमात्मा ने कुछ हुनर दिया है, तुम्हारे हाथ लगने से 440 वोल्ट का करंट लग जाता है, तो लगा दो। उसको प्रीतम दास से पीटर बनाने की क्या जरूरत है भाई? ये नहीं समझ में आता भाई। अगर कोई राम सिंह गया आपके पास, तो उसको रोमियो सिंह थोड़ी नहीं बना देना है। दिक्कत ये है। तो राम को राम रहने दो, रोमियो को रोमियो रहने दो, पीटर को पीटर रहने दो, प्रीतम को प्रीतम रहने दो, और तुम अपना हुनर दिखाओ। क्या है तुम्हारे पास? तुम बीमारियां ठीक कर रहे हो। अरे तुम्हारा पॉप तो व्हील चेयर पे घूम रहा है, उसको खड़ा कर दो, उसको खड़ा कर दो। क्या पता सारा ईसाई जो तुम यहां पर सोच रहे हो कि मेरे आगे पीछे इतने लोग हो जाएं, तुम पॉप को खड़ा कर दो, कोई भी व्हील चेयर पे है, सारी दुनिया तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। कमाल कर दी। बताओ, अगर परमात्मा ने कोई हुनर दिया है मेरे भाई, तो उसको जनता की भलाई में लगाओ, ना कि धर्म परिवर्तन के इस राजनीति में लगाओ। हद कर दी, हद। तो ये ऐसे ही चलता रहेगा जब तक अज्ञानता रहेगी। अज्ञानता से बाहर आ जाओ, परमात्मा की बंदगी करो, संतों की शरणों में जाओ, फिर पता लगता है कि क्या है असलियत। चलो, सतनाम साहिब बंदगी। अब मिलेंगे शाम को आपको। जय बंदी छोड़ की जय सतनाम साहिब बंदगी सब।